हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद एंड बखैर अगले। कैसे हैं आप तमाम लोग? क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है और कैसा गुजरा आपका पूरा वीक? बताएं मुझे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ कौन। उन लोगों के लिए जो आज पहली बार सुन रहे हैं मेरी आवाज, तो भाई मैं हूँ आरजे कुरुतुलैन। प्यार से लोग मुझे एनी कहते हैं, एनू भी कहते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन कह रहा है। तो आप लोग मुझे एनू, एनी, एना कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आप मेरे लिसनर्स हैं और यू आर जस्ट लाइक माय फैमिली। हाँ, वर्चुअल फैमिली है, लेकिन बिल्कुल हम आपको अपनी फैमिली के तौर पर ही कंसिडर करते हैं। शो का नाम वीकेंड बस का वीकली डोज, और हमेशा की तरह हम आपकी खिदमत में हाजिर जनाब प्रेजेंट बॉस। वीकेंड की मुनासबत से आपको पता है कि इसका नाम है वीकेंड बस, और ये आता है हर सैटरडे को, जिसका लोग करते हैं बहुत ही ज्यादा इंतजार। और मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं और वो मैसेजेस मुझे बताते हैं कि ओह माय गॉड, लोग हमें कितना पसंद करते हैं। खैर, हमारा पहला शो बहुत कमाल धमाल बेमिसाल रहा। आरजे आकाश की क्या तारीफें हुई और मुझे इतना प्राउड महसूस हुआ कि मैं बता नहीं सकती। लिसनर्स, आप लोगों के प्यार का बहुत 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 शुक्रिया। और बाकी रही बात आज क्या होने वाला है, वो थोड़ा सा सरप्राइज है। कुछ आकाश के लिए भी छोड़ देते हैं ना, वो भी तो बताएंगे। सब कुछ मैं ही बता दूंगी तो फिर वो क्या करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले बस ये बता दूं कि 0330860007 इज द नंबर वेयर यू कैन लीव योर फीडबैक और बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है हमारा शो। तो विदाउट फर्दर डू बढ़ते हैं हम आरजे आकाश की जानिब। आकाश, कैसे हैं आप? एंड वेलकम टू द शो नई सुबह के वेब स्टूडियो में। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तो भाई जबरदस्त, शुक्रिया आरजे एनी फॉर वेलकम। और भाई कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आपका हफ्ता और कैसी गुजर रही है भाई जिंदगी? क्योंकि हमारा शो है वीकेंड बस और हम लोग आते हैं हफ्ते के आखिर में वीकेंड पर, क्योंकि वीकेंड पर आपको ज़रूरत होती है कुछ इंटरटेनिंग, कुछ फ्रेश, कुछ माइंड फ्रेशिंग। तो भाई हम लोग लेकर आते हैं आपके लिए बहुत सारी इंटरटेनमेंट। तो भाई कैसा रहा आप लोगों का हफ्ता फर्स्ट ऑफ ऑल? तो और भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एनी हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ अपनी लाइफ को एंजॉय करता हुआ शादो आबाद। और आप कैसी हैं भाई? कैसा रहा आपका भी हफ्ता और क्या चल रहा है भाई? सब चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। मैं हमेशा की तरह ठीक ठाक, बिल्कुल फिट, जैसे कि मेरे लिसनर्स हैं। और आप भी, मुझे लगता है जब से हमारे साथ आए तो आप भी काफी ज्यादा, कहते हैं ना, मुंह पर रौनक सी आ गई आपकी। तो बताइए आज क्या है हमारे पिटारे में और लोगों को आज क्या जानने को मिलेगा आरजे आकाश? जी, तो भाई हमारे पिटारे में है हर दफा की तरह कुछ कमाल धमाल। और आज का शो भी जो है वो भाई हम लेकर आए हैं आपके लिए बायोपिक्स, यानी बायोग्राफिक स्टोरीज के साथ कुछ ऐसी मूवीज गाइस के जो किसी की बायोग्राफी के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। तो भाई हमारे पास जो दो मूवीज हैं भाई, बहुत ही जबरदस्त मूवीज हैं। इनमें से एक तो जो वो मैंने बिल्कुल आज आधी देखी है और एक पहले देखी थी। तो भाई बहुत जबरदस्त जो वो मूवीज हैं दोनों, और बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को डेफिनेटली, जो कि हमेशा आता है भाई। कैसे हो सकता है कि हम आए और मजा ना आए? तो ये तो नहीं हो सकता मेरा ख्याल है। तो हमेशा आपको इससे मजा आता है और आज भी आएगा। बिना देर किए मैं बता देता हूँ, क्या करूं, बता दूं? बता दे भाई। जनाब, तो चले बता देते हैं कि हम लोग आज आपके लिए लाए हैं दो बायोपिक स्टोरीज, यानी एक मैरी कॉम और दूसरी है ब्लैक। दोनों ही बहुत जबरदस्त मूवीज हैं गाइस। जैसा कि मैंने बताया कि भाई मैंने जो है वो इनमें से एक ब्लैक जो है वो आज ही देखी है और मैरी कॉम जो है वो पहले देखी थी, लेकिन बहुत जबरदस्त लगा। और बहुत जो है वो दोनों मोटिवेशनल मूवीज हैं, बायोग्राफिक स्टोरीज के ऊपर है, दोनों सच्ची कहानियों के ऊपर मुश्तमिल है। और जब कोई चीज सच्ची कहानी के ऊपर मुश्तमिल होती है तो भाई वो तो फिर होती ही अमेजिंग है ना। तो क्या कहना चाहेंगी आरजे एनी आप इस हवाले से? जी बिल्कुल। और लिसनर्स, आपको हमारे साथ रहना है अगले 60 मिनट्स तक, और आपकी जो हाजिरी है वो बस यकीनी बनानी है, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप लोग हमें सुन रहे हैं। ठीक है, अपने सोफे पे, बेड पे, काउच पे, कुर्सी पे, या खड़े होकर, या जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, आप हमें सुन रहे हैं। बस हमें इस बात की यकीन दिलानी चाहिए। सो विदाउट फर्दर डू हम जा रहे हैं इस वाले गाने की तरफ। एंजॉय करें और फिर आरजे आकाश आपको बताएंगे कुछ ब्लैक के बारे में। वैसे इन्होंने ब्लैक देखा कैसे, ये भी एक सवाल है, लेकिन पूछा जाएगा। सो आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो और मुझे कहते हैं आरजे एनी। मेरे साथ मौजूद है आरजे आकाश। जब सुनो
हमें सुनो। वेलकम बैक जनाब। तो हम आ चुके हैं दोबारा वापस, और भाई हम लोग गए ही कहाँ थे, यहीं थे, और आप लोग सुन रहे थे एक तड़कता भड़कता जबरदस्त सा गाना, और हम लोग आ चुके हैं अगेन वापस। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई आज बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज है हमारे पास आपके लिए कुछ स्पेशल, यानी 2 जबरदस्त सी मूवीज। तो भाई मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस हवाले से, और मैं ये चाहता हूँ कि एनी सबसे पहले जो वो हमें इसका इंट्रो दें। तो भाई एनी की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आरजे आकाश। और 2 बेहतरीन सी मूवी, 2 बेहतरीन सी आरजेस के साथ, क्योंकि हमारा मानना है कि 1 से भले 2 और 2 का तड़का जो होता है वो बना देता है चीज को सुपर से भी ऊपर, जैसे कि हमारा शो है। लेकिन लिसनर्स, इसमें कहीं ना कहीं आपका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अगर आप लोग हमें फीडबैक ना दें तो ये सब नामुमकिन हो सके और हम इसे मजीद बेहतर ना कर सकें। अच्छा लिसनर्स, कुछ लिसनर्स पिछले दिनों मुझे पता चला कि वो मेरा शो सुनते हैं, और इतना सुनते हैं कि वो ऑब्सेस्ड हो गए मेरे शो से। और खैर जो भी है, तो भाई लिसनर साहब, आप मैसेज भी करके बता सकते हैं कि आप क्यों सुनते हैं इतना ज्यादा, और आपको ये शो इतना अच्छा क्यों लगता है। खैर एनी हाउ, थैंक यू। और बात हो रही है ब्लैक के बारे में, तो इससे पहले हम ब्लैक के बारे में बात करें तो ये एक स्टोरी है हेलन केलर। सबने सुना होगा हेलन केलर, जो कि एक ब्लाइंड खातून थी, और जब ये पैदा हुई थी तो ये सुन भी नहीं सकती थी और ये बोल भी नहीं सकती थी। मतलब आप सोचें कि अगर ऐसा हो तो क्या हो। हम एक दुख को लेके रो रहे होते हैं, उनके पास एक साथ 3 चीजें, और उन्होंने कभी वो चीज फील ही नहीं की। ठीक है, तो साथ ही किसी के साथ जब ये चीजें हो जाती हैं तो मसले मसाइल होते हैं। तो उनकी जो लाइफ स्टोरी है, बाद में जो है वो उन्होंने बोलना सीखा, तो बात करना सीख गई, और लेकिन वो दिखाई उनको नहीं देता था, लेकिन उनके पास विजन था। और उनका बहुत फेमस कोट है कि आई डोंट हैव साइट बट आई एम हैविंग माई विजन। ठीक है, तो साइट यहाँ मैटर नहीं करती, आपका विजन मैटर करता है गाइज, और वो बताता है कि आप उस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या मतलब आपको चाहिए। सही है, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको गुस्सा आता है, आप एरोगेंट हैं, आप इसको छोड़ दें, क्योंकि लोग इससे आपको पसंद नहीं करेंगे। अपने आप को इस काबिल करेंगे, लोग बोलेंगे इसका बनता है, इस पे सूट करता है। मैं अक्सर ऐसे बोलती हूँ, लाइक मैं अगर प्राउड कर रही हूँ, ऑफ कोर्स मुझ पे सूट करता है। गलत बात है, मुझे पता है लिसनर्स, ठीक है, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो ब्लैक संजय लीला बंसाली की ये प्रोडक्शन, उन्होंने इसको डायरेक्ट किया, बनाया, और इसके अंदर मौजूद थी रानी मुखर्जी, और उनके जो टीचर का कैरेक्टर प्ले किया था अमिताभ बच्चन ने। और ये जो रियल लाइफ में थी मिस सुलिवन का कैरेक्टर था हेलन केलर की। अगर आप लोगों ने स्टोरी सुनी हो तो उस टीचर ने इस बच्ची पर इतनी मेहनत की कि वो बच्ची दुनिया जिसे जानती है, और उसकी वजह से उस टीचर को भी वो जानती है। तो इसमें टीचर का क्रेडिट बहुत ज़्यादा है। तो ये मूवी इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी कि कैसे पैदा हुई, कैसे वो इतनी अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने के बावजूद उसके पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे थे कि क्या इश्यूज़ हैं। और फिर उस दौर में लोग अपने बच्चों के लिए टीचर्स हायर किया करते थे, जिन्हें आप आमतौर पे गवर्नेंस भी कह सकते हैं। लेकिन गवर्नेंस को मैं थोड़ा सा इसलिए नहीं कहूँगी इसमें, क्योंकि वो पढ़ाया नहीं करती थी, लेकिन वो टीचर उन्होंने स्पेशली हायर की कि वो अपनी जो उनकी बच्ची है उसे पढ़ाया जा सके, उसको मतलब थोड़ा सा ना मुहज़्ज़िब बनाया जा सके। तो उन्होंने उसे हायर किया, और उस टीचर ने साबित किया कि उसने अपनी ज़िंदगी उसके लिए वक्फ कर दी। पैसे ज़रूर लिए, लेकिन स्टिल मैं कहूँगी कि हैट्स ऑफ। तो ये स्टोरी कुछ है ऐसी। और आरजे आकाश, आपको क्या लगता है कि ब्लैक जो आपने देखी तो आपने क्या सीखा, इसका थोड़ा सा स्टार्टिंग बताएं, फिर बाकी हम सॉन्ग की तरफ जाएंगे। जी तो जनाब बिल्कुल, मैंने पहले इसकी स्टोरी सुनी और भाई मैं हिल गया वाकई। बाय द वे मैं वाकई जो है वो शॉक होके रह गया था, और उसके बाद जब मैंने इसको देखा तो भाई सिर्फ ये चीज जो कहूँगा कि नेवर गिव अप, ये मैंने जब इससे सबक सीखा। कुछ लोग होते हैं यार, मतलब मुझे किस्मत ने क्या दिया, मैं थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम लोग कहना शुरू कर देते हैं कि यार हमें किस्मत ने क्या दिया, और इतनी हमारे साथ प्रॉब्लम्स है। यार ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे साथ होती हैं क्या? तो इस हवाले से जो है वो इस मूवी को अगर देखें हम तो बहुत 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 बड़ा सबक देती है ये कि नेवर गिव अप। चलो आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो भाई आप उनको जो वो कवर अप करना सीखें और उनके ऊपर जो है वो काम करें। और फिर दूसरा ये कि एक
अगर मैं कहूँ तो बाय द वे गाइस मेरे पास वर्ड्स नहीं है, तो अगर मैं कहूँ तो एक अनथक मेहनत करने वाला उस्ताद, एक मिसाली उस्ताद जो कि दिखाया गया कि कितना बड़ा रोल आपकी लाइफ में जो वो प्ले करता है। जिस तरीके से हेलन केलर की बात की अभी एनी ने, और जिस तरीके से जो ये स्टोरी भी है, तो भाई ये स्टोरी बिल्कुल जो है वो उसी के ऊपर बनाई गई है। तो एक टीचर का कितना बड़ा यहाँ पर रोल होता है। हम लोग अक्सर जो वो टीचर्स के कंट्रीब्यूशन को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत 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 बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। तो उनके जो वो रोल को भी एक ये चीज मतलब दिखा रही होती है कि गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मूवी में एक पार्ट ऐसा आता है कि जब इस बच्ची का नाम जो है वो मिशेल होता है इस मूवी में ना, जो बोल सुन नहीं सकती और देख नहीं सकती। तो इसके वालिद जो है वो ये मतलब आखिर में इतना गुस्सा हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि भाई इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको पागल खाने भेजो और तुम जो है वो अपने पैसे लो और घर जाओ, टीचर से कहते हैं। तो टीचर उनसे 20 दिन की कमिटमेंट करते हैं, और उसके बाद जो वो फिर उसको 20 दिन में इतना उसको मतलब कवर अप करते हैं कि वो वर्ड सीखती है और जो वो उनको समझना भी सीख लेती है। तो मतलब इतनी वो अनथक उनके ऊपर मेहनत करते हैं। तो ये एक टीचर की आला मिसाल के ऊपर जो वो मैं इसको मतलब महमूल करूंगा, क्योंकि 2 सबक हमें इससे मिलते हैं, एक नेवर गिव अप और दूसरा एक टीचर की जो अनथक मेहनत का सबक। जी आरजे एनी। बहुत ही खूबसूरत बात, लेकिन टाइम हो जाता है एक खूबसूरत से गाने का। एंजॉय दिस सॉन्ग, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस तड़कता भड़कता हुआ गाना। डोंट गो एनीवेयर। आकाश और एनी, नई सुबह वेब रेडियो, जब सुनो हमें सुनो। वेल वेलकम बैक लिसनर्स आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। मोटिवेशन की बात करें तो ब्लैक की स्टोरी नो डाउट अमेजिंग है, हैंड्स डाउन यहाँ पर। और इसके अलावा जो है नई सुबह की हम अगर बात करें, नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट की अगर हम बात करें, तो वो ये काम कर रहा है, वो लोगों को एम्पावर कर रहा है, वो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए इतना काम कर रहा है कि आप उनका पेज जब चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो किस हद तक लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं और लोगों को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। मतलब यहाँ ना वो ये नहीं चाह रहे कि वो आपके हाथ में 2-4 पैसे रख दें और आप जो है एंजॉय कर लो, नहीं, वो आपको मछली पकड़ना सिखा रहे हैं, पका के नहीं दे रहे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो उनके डिफरेंट कोर्सेज अभी आगे आ चुके हैं जितना मैं जानती हूँ, और आप उसके लिए उनका फेसबुक चेक कर सकते हैं www.facebook.com/naisubah-institute। यहाँ पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, अपनी कोई सजेशन है तो वो दे सकते हैं। नई सुबह की सबसे अच्छी बात है कि वो हमेशा अच्छे आइडियाज़ के लिए ओपन रहती है और वो बहुत अप्रिशिएट करती है ऐसे लोगों को। तो गाइज अगर आपके पास भी कुछ ऐसा है तो डू शेयर। और बाकी बात हो रही थी मूवी की, तो उन्होंने एंड में कितनी सारी लैंग्वेजेस सीखी, उन्होंने राइटिंग की। पाकिस्तान में भी हेलन केलर आई थी, लाहौर में जो एक स्कूल है वहाँ पर, वहाँ उन्होंने बहुत अच्छे से एक स्पीच की थी। और इसी वजह से पाकिस्तान हुकूमत ने डिसाइड किया था कि उनके नाम का एक चैप्टर जो है ऐड किया जाएगा बुक्स में। और 9th क्लास में हर बच्चे ने हेलन केलर का वो चैप्टर पढ़ा है, इंक्लूडिंग मी। और उस वक्त मुझे लगता था इट्स फनी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कुछ बियॉन्ड समथिंग है जो हमारी सोच से परे, लेकिन ऐसा होता है। तो आकाश ने बिल्कुल ठीक कहा, नेवर गिव अप एंड नेवर गिव अप। मैं कभी हार नहीं मानती, और जहाँ मुझे लगता है मैं थक रही हूँ ना, मैं थोड़ा सा सांस लेती हूँ, ब्रेक लेती हूँ, लेकिन इसलिए कि मुझे फिर से आना है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज को याद रखना है, अपने हार नहीं माननी है। और मिशेल का कैरेक्टर जिस बच्ची ने प्ले किया था ब्लैक मूवी के अंदर, उस वक्त आलिया भट्ट, जी आज वही आलिया भट्ट जो रणबीर कपूर की वाइफ है, कपूर खानदान की बहू है और राहा की ममा है। आलिया भट्ट उस वक्त ऑडिशंस के लिए आई थी और वो सिलेक्ट नहीं हो पाई थी, उन्हें मना कर दिया गया था। लेकिन लिसनर संजय लीला भंसाली, एक तो मुझे लगता है ये एक साथ 3 बंदे आ रहे हैं, संजय भी आ रहा है, लीला भी आ रहा है, पता नहीं लीला आ रहा है कि लीला आ रही है, और भंसाली, सीरियसली। खैर उन्होंने उसे प्रॉमिस किया था कि बाद में वो उनको एज अ हीरोइन जरूर कास्ट करेंगे, और उन्होंने उन्हें कास्ट किया गंगूबाई काठियावाड़ी। तो वो उन्होंने उस बच्ची को उस वक्त नहीं रखा था, आलिया भट्ट एट दैट टाइम शी वाज 12, 2002 या 3 की ये मूवी है, सॉरी शी वाज 9 आई गेस, क्योंकि आलिया भट्ट वाज बोर्न इन 1993 और ब्लैक आई थी 2003 में। तो शी वाज 9 एट दैट टाइम जब वो इसका ऑडिशन देने के लिए गई थी, लेकिन उस वक्त उन्हें नहीं रखा गया था। और एक बहुत ही मजे की बात कि जो इनके अभी शौहर हैं, यानी कि रणबीर कपूर, उस वक्त संजय लीला भंसाली को असिस्ट कर रहे थे सेम मूवी में, क्योंकि वो इनसे 10 इयर्स जो है वो बड़े हैं। तो ही वाज एट दैट टाइम 19 years old। तो लिसनर्स क्या इत्तेफाक है, मतलब ये मुझे बहुत मजेदार स्टोरी लग रही है।
तो खैर, आलिया भट्ट अपनी जगह और ब्लैक की स्टोरी अपनी जगह। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, देखें और मोटिवेशन लें और आगे बढ़ें। घर पे नहीं बैठना है। और ये जो लड़के आजकल यहाँ वहाँ लड़कियों के चक्कर में टाइम जाया करते हैं, तो भाई खुदा के लिए ऐसा मत करो। कुछ बन जाओ तो सब आपके पीछे आएंगे, वरना आप पीछे भागते रह जाओगे, लोग कहेंगे सच अ चीप पर्सन। लूजर नहीं बनना है। और दूसरी मूवी है मैरी कॉम। मैरी कॉम मैंने जब देखी थी ना, तो ओ माय गॉड, गूज बम्स जिसको कहते हैं ना, वो मुझे सीरियसली हो गए थे। और प्रियंका चोपड़ा ने इसमें मैरी कॉम का कैरेक्टर प्ले किया है। और ये एक जो बॉक्सर, लेडी बॉक्सर की स्टोरी है, और किस तरह से उसने स्ट्रगल की। और वो मुझे आज भी उसका वो डायलॉग याद है कि जब वो पहली फाइट कर रही थी तो शी वॉज एम्प्टी स्टमक। तो जो उसका कोच था वो कहता है कि मैरी कुछ खा तो लो, तो वो आगे से कहती है सर आज मेरी पहली फाइट है और मेरा पेट खुशी से ही भर गया है। तो बहुत खूबसूरत डायलॉग कि मतलब कितनी वो एक्साइटेड थी। तो मैरी कॉम के हवाले से आरजे आकाश आप क्या कह रहे हैं? ओवर टू यू जनाब। तो भाई मुझे इस तरीके की मूवीज बहुत पसंद हैं जिसमें जो वो मोटिवेशन होता है और मुसलसल जदोजहद होती है। तो इस मूवी में भी इसी तरह जो वो एक लड़की की जदोजहद की कहानी है, और ये भी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब जिस तरीके से उसको मुश्किलात आती हैं अपनी राह में, जिस तरीके से उसके वालिद जो वो मुखालफत कर रहे होते हैं कि वो जो है वो बॉक्सर बने। वो कहते हैं कि भाई ये खेल जो वो लड़कों के लिए नहीं है। इस तरीके से लोग जो है वो उसकी मुखालफत करते, काफ़ी ज़्यादा अपोज करते हैं उसको, लेकिन फिर भी जो वो अपनी बात के ऊपर बनी रहती है। और जिस तरीके से वो जो है वो लोगों की बातों का, लोगों की नज़रों का मुकाबला करती है और फिर जो है वो अपने गोल को अचीव करके दिखाती है, तो ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है। इट इज़ अमेजिंग। और मैं समझता हूँ कि हर लड़की को, हर किसी को ही मतलब अपनी लाइफ में ये प्रिंसिपल अपनाना चाहिए कि छोड़ दें आप लोग क्या कहते हैं, आप अपनी पे चलें, अपनी करें। जो आपका दिल कहता है, जो आपकी फील्ड है, जो आपका पैशन है, वो करें, और जो है वो कामयाबी आपके खुद ही पीछे आएगी। 3 इडियट्स का एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है यहाँ पे लिसनर्स कि सक्सेस का पीछा मत करो, एक्सीलेंस के पीछे जाओ, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो जो है वो ये वहाँ पर डायलॉग था, और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ ज़ाती तौर पे भी कि आप जो है वो कामयाबी का पीछा सिर्फ मत करें, आप एक्सीलेंस का पीछा करें और कामयाबी खुद आपके पीछे आ जाती है लिसनर्स। तो इस मूवी के हवाले से भी मुझे जो वो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ओके आरजे आकाश, क्या बात है भाई, आप तो आजकल छा गए हैं। और आरजे आकाश ने कहा झक मार के कामयाबी पीछे आएगी अगर आप एक्सीलेंस की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। और इसके बाद बारी आती है खूबसूरत गाने की। एक और गाना मैंने लाइन अप किया है। ये गाना है नहीं मैं बताऊंगी नहीं, ये सरप्राइज है। सुने, एंजॉय करें और लौट कर वापस आए। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो। हमारे साथ रहो, कहीं मत जाओ। रेडियो का वॉल्यूम बस जरा सा बढ़ाओ। विल बी राइट बैक। Enjoy. Well, listeners, welcome back after this number. I hope आपने इसे enjoy किया होगा। खैर listeners, हम बात कर रहे थे कुछ मैरी कॉम के हवाले से। तो मैरी कॉम की स्टोरी में और बहुत कुछ है। अक्सर लोग कहते हैं कि शादी के बाद आपकी लाइफ खत्म, अब कुछ नहीं कर सकते, अब बच्चे, घर, जिम्मेदारी, इन लॉज, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसमें भी यही कुछ हुआ कि उनकी शादी हुई तो उनके कोच ने मना किया कि तुम शादी के बाद ये कंटिन्यू नहीं कर पाओगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा टफ गेम है। उसने कहा नहीं, मुझे शादी करनी है, आई वॉन्ट माई फैमिली। तो वो नाराज हो जाते हैं। उनके कोच कहते हैं तुम मेरी नहीं सुन रही हो क्योंकि तुम गोल्ड मेडल ले सकती हो, तुम ये ले सकती हो, तुम वो ले सकती हो। खैर वो शादी कर लेती है। अच्छा, शादी के बाद जाहिर सी बात है जो मामलात होते हैं, वो फैमिली के साथ खुश होती है, वो एक्सपेक्ट करती है। और जब वो एक्सपेक्ट करती है तो उसको ट्विन बेबीज होते हैं। और जब वो बेबीज होते हैं तो उनमें से एक को जो है हार्ट में होल होता है, जिसकी वजह से उनके पास पैसे नहीं होते। और उसे फिर याद आता है कि अब दिस इज द ओनली थिंग जिससे वो पैसे जमा कर सकती है। और वो जाती है अपने कोच के पास और अपने बच्चे जो है ना वो उनके आगे रख देती है। और कोच जो है ना वो एकदम से स्माइल करता है और बच्चों को प्यार करता है। और वो उसको कहता है कि ये अब इतना आसान नहीं रहा क्योंकि अब आपकी बॉडी में फिजिकल बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, आप इतना टफ लाइफ मेंटेन नहीं कर पाओगे। लेकिन वो कहती है मैं हार नहीं मानती, मैं करूंगी, मुझे आपकी जरूरत है। वो कहता है ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो बस यही सही। और फिर वो उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और वो कितनी टफ ट्रेनिंग करती है। और उसके बाद कोई ओलंपिक ऐसा नहीं है जिसमें इंडिया को उसने गोल्ड ना दिलाया हो। कोई ऐसा छोटा गेम नहीं, कोई ऐसा बड़ा गेम नहीं। और मतलब इंडिया का नाम रोशन किया उन्होंने। और वो इंडिया की उस स्टेट से थी जिसको लोग यूजुअली जानते भी नहीं हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें जो हमें सिखाती हैं कि नेवर से नेवर। अगर आपका दिल है तो भाई आप कर सकते हैं। कोई कुछ भी कहे, आपने सोच लिया मुझे ये चाहिए तो आपको वो चाहिए, आपको वो मिलेगा।
ठीक है। इन्नमल अमाला बिन्नियात, ये अमल का दारोमदार नियतों पर है। तो जो नियत वैसी, कहते हैं ना, मेरी माँ अक्सर कहती हैं कि जैसी नियत वैसी मुराद, तो शायद वो इसीलिए कहा जाता है। तो बड़ों की बातें गलत नहीं होती। तो मैरी कॉम बहुत एक अच्छी स्टोरी है लिसनर्स, आपने देखनी चाहिए आपको। इसमें फैमिली है, इसमें लड़ाई है, इसमें झगड़ा है, इसमें इमोशंस, इसमें मोहब्बत है, और इसमें जो है माँ का प्यार है कि माँ अपने बच्चे के लिए किस हद तक जा सकती है। ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग थी। आकाश, आप इसे रैप अप करें और फिर एक अच्छे से गाना हम सुनवाते हैं अपने लिसनर्स को, खास तौर पे उस वाले लिसनर को जो इस वक्त, हाँ, ये मतलब एक कान में हैंड फ्री और दूसरे कान में किसी और से बात भी की जा रही है। मतलब आप सोचे, नई सुबह और हमारा वीकेंड बस का वीकली डोज किस हद तक लोगों को पसंद है कि वो छोड़ा नहीं जा सकता। तो वही लिसनर 0330860007 इज द नंबर, जहाँ पर आप करके बता सकते हैं हाँ भाई क्या चल रहा है, कैसा लग रहा है, अच्छा, बहुत अच्छा, या फिर बहुत ज्यादा अच्छा, क्योंकि बुरा वाला ऑप्शन तो मेरे पास होता ही नहीं है। तो आकाश, ओवर टू यू। जी, तो लिसनर्स, बिल्कुल जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मुझे इस तरीके की मूवीज बहुत पसंद हैं, और भाई इस तरीके की फीमेल्स भी मुझे बहुत पसंद है कि जो मतलब गिव अप नहीं करती। वैसे गिव अप करना जो है कोई अच्छी आदत नहीं है, लेकिन जो वो मतलब एक लोग होते हैं जो एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो मुझे ऐसे लोग जो बहुत पसंद हैं पर्सनली। और मूवी बहुत अच्छी है गाइस, आपको देखनी चाहिए और बिल्कुल आप इंजॉय करेंगे इसको देख के। और मतलब इसमें सब कुछ ही है तकरीबन, जिस तरीके से एनी ने कहा कि इसमें जो है वो सस्पेंस है, झगड़ा है, इसमें जो है वो इमोशंस है, मोहब्बत है, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो इट्स अ ग्रेट कॉम्बो ऑफ एवरीथिंग, मैं कहूँगा। तो आप जरूर देखें इस मूवी को, एंजॉय करें। हम लोग जो है वो चलते हैं अब गाने की तरफ। भाई एनी, आपने क्या लाइनअप किया हुआ है मुझे तो नहीं पता, लेकिन चलें हम लोग चलते हैं। ऑलराइट लिसनर्स, तो ये वाला गाना सुने, एंजॉय करें और वापस आए, अभी तो पार्टी बाकी है। वेलकम बैक लिसनर्स, तो हम आ चुके हैं वापस और चल रही है एक जबरदस्त सी कॉन्वर्सेशन, आपके साथ बातचीत चल रही है हमारी और बहुत मजा आ रहा है भाई। लेकिन क्या करें कि टाइम एंड हो चुका है, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता गाइस, और हमारे लिए भी नहीं रुक रहा। तो भाई टाइम एंड हो चुका है और मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को, अगले वीकेंड को। हमें रखिएगा दुआओं में याद, क्योंकि आपकी दुआओं की बहुत जरूरत होती है। अपना ख्याल रखें, उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं, और सुनते रहिए, हमें दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान। ऑलराइट लिसनर्स, तो कैसा रहा आज का शो? वाकई आकाश ने बिल्कुल ठीक कहा कि वक्त जो है ना, टाइम फ्लाइज, जिसने भी कहा है बिल्कुल परफेक्ट कहा है। और आरजे आकाश की एक और बात पे मुझे थोड़ी सी हंसी है, अपना भी ख्याल रखें और उनका भी ख्याल रखें। इसकी दो मीनिंग हो सकते हैं। एक मीनिंग तो उन्होंने बता दी कि जो आपका ख्याल रखते हैं, और दूसरे वो जो आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्पेशल हैं, अहमियत रखते हैं, तो भाई उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। फिर उन बुरा मान गए ना तो फिर मसला हो सकता है, ठीक है। उन बुरा मान भी सकती है और उन बुरा मान भी सकता है। तो लिसनर्स, जिंदगी, वक्त और हालात ने साथ दिया, तो सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल फॉर श्योर मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी। वीकेंड बस का वीकली डोज जो चाहता है हर कोई हर रोज, लेकिन हम लेकर आते हैं वंस इन अ वीक, क्योंकि क्वालिटी पे नई सुबह वेब रेडियो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ये इसकी सबसे अच्छी बात है और दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो लिसनर्स, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे आपने रंजिश और दावतों में ज़ाया नहीं करना है। कोई नाराज है, रूठ गया तो उसे मना लें, इससे आपकी नाक बिल्कुल छोटी नहीं होगी। तो ईगो जो होती है ना, उसे मारना है, किल करना है। ईगो इज द वन, जिसे किल करना गुनाह नहीं है। तो इससे पहले वो चला जाए या वो चली जाए, आप उसे रोक लें, आप उसे मना लें, क्या पता कल हो ना हो। जिंदगी बहुत छोटी है। इसी अच्छी सी बात के साथ मैं चाहूंगी आप लोगों से इजाजत। दिस इज आई मी एंड माई सेल्फ आरजे कुरतुल अब्बासी saying signing out for now। तब तक के लिए hasta la vista।